आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 6 मई को हुआ है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पर हम बात करेंगे जीके प्लस हिंदी के बारे में और इससे ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आगे भी किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो टॉपिक आपको याद रखना है, किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? तो शिकागो में दिया था 1893 में। जब विश्व संसद आयोजित की गई थी तो वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था। और जब वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था तो शुरुआती जो प्रसिद्ध वाक्य था वो क्या था? उन्होंने बोला था अमेरिका के बहनों और भाइयों। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन यानी बहनों और भाइयों का उन्होंने जिक्र किया था। इसके कारण वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे। ओलंपिक मुक्केबाजी में कुल कितने राउंड होते हैं? तो कुल 3 राउंड होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य है पदार्थों का परिवहन। रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि पहुंचाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? तो आंसर आ जाएगा सी, हांगजो। ये कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। आयोजित हुए थे। भारत में एशियाई गेम्स 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 28 उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो मणिपुर से संबंधित है। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? तो ये रासलीला पर आधारित है। आंसर आ जाएगा सी, रासलीला पर आधारित है। और ये राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। ओलंपिक स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 25 मीटर होती है। ठीक है। पैरेकाइमा उत्तक किसमें पाया जाता है? तो ये एक प्रकार के पौधे का उत्तक है। आंसर हो जाएगा सी। रसायनवर्तन किससे संबंधित है? तो ये रसायन से संबंधित है। ये रासायनिक संकेतों के कारण होने वाली वृद्धि है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक वलित पर्वत है जिसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। भारत में राज्य गठन का अधिकार किसको है? तो ये पार्लियामेंट को यानी संसद को है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है। ये अधिकार संसद के पास है। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में महाराष्ट्र में कौन सी नकदी फसल प्रमुख थी? ये ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहा है। तो कपास की खेती को उस समय बढ़ावा दिया गया था। चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड। ठीक है। वहाँ पे जब पेड़ काटे जा रहे थे तो लोग पेड़ से चिपक के उसका विरोध कर रहे थे। भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा सबसे अधिक है। भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये फसल कटाई, जब फसल कटती है उस समय किया जाता है। ये बैसाखी और फसल कटाई पर किया जाता है। बर्खास्तगी का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होता है भविष्य की सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता। तो ये सबसे कठोर दंड है जिसमें व्यक्ति भविष्य की सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य हो जाता है। रिमूवल और डिसमिसल में मुख्य अंतर क्या है? तो डिसमिसल में भविष्य की नौकरी नहीं मिलती है। रिमूवल में भविष्य की नौकरी मिल सकती है जबकि डिसमिसल में नहीं मिलती है। ये जो शब्दावली है याद रखना है। शिनाख्त परेड कौन आयोजित करता है? तो मजिस्ट्रेट आयोजित करता है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टीआईपी मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाती है। शिनाख्त परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहचान की पुष्टि करना। तो गवाह द्वारा आरोपी की पहचान सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वायरलेस में आउट का अर्थ क्या है? तो इसका होता है कि बातचीत समाप्त। ठीक है। जब वो बात करते हैं तो आउट बोलते हैं, इसका मतलब बातचीत समाप्त। हिस्ट्री सीट किसके लिए बनाई जाती है? तो जो अद्यतन अपराधी होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। रोज नामचा जीडी में क्या दर्ज होता है? तो दैनिक जो गतिविधियाँ होती हैं इसमें थाने की रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ होती हैं वो दर्ज की जाती हैं। तलाशी वारंट कौन जारी करता है? तो तलाशी वारंट वो मजिस्ट्रेट जारी करता है। सम्मन्स का अर्थ क्या होता है? तो न्यायालय में उपस्थित होने का एक जो आदेश होता है उसको हम बोलते हैं
सम्मान। फ्रीडम का सही जो परिभाषा या शब्द क्या है, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता औपचारिक और तकनीकी शब्द है। असाइन का सही अर्थ क्या होता है, तो असाइन का मतलब होता है कि कार्य देना या सौंपना। जटिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जटिल का मतलब होता है कठिन। उषा काल किस समय को दर्शाता है, तो जो उषा काल है वो किसको दर्शाता है, ये सुबह सूर्योदय से जो पहले का समय होता है उसको हम बोलते हैं उषा काल। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। निरक्षर का अर्थ क्या है, तो निरक्षर का अर्थ है अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। कुख्यात का अर्थ क्या है, तो कुख्यात मतलब होता है बुरे कर्मों से जो प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं कुख्यात। परधर्म का अर्थ क्या होता है, परधर्म मतलब होता है दूसरों का धर्म। पर का अर्थ है दूसरे का, पर धर्म मतलब होता है दूसरे का धर्म। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ये प्रसिद्ध महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता के साथ सहयोग करना। इसमें पुलिस और जनता मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।